अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। बस आज का दिन भी थोड़ा सा काम का था क्योंकि कुछ दिन घर पे अब स्टे किया है, तो मैंने कहा बस फटाफट अपने कपड़े प्रेस करते हैं। वैसे तो अदरवाइज़ कपड़े प्रेस ही थे, तकरीबन हैंग करके रखे हुए थे, बस वो कुछ टाइम नहीं पहने तो उनकी वजह से भी इनमें सलवटें आ गई थी। तो मैंने कहा क्यों ना कपड़ों को थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर लिया जाए और अपने गाय से बात भी कर ली जाए ना। तो यहाँ बस मैंने सारे कपड़े निकाले, डिसाइड किया कि कौन से कपड़े मतलब अब अगले टेबल पे लेके जाने हैं और क्या करना है, सारा इस तरह। बस यहाँ अपने थोड़े से कपड़ों की कलेक्शन भी आगे दिखाऊंगी और सब कुछ करूँगी। चले, जब तक ये सारे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ तो एक कल वाली स्टोरी की तरह थोड़ी सी ना स्टोरी सुनाती हूँ आप लोगों को, जब तक कपड़े प्रेस हो ना। ऐसा हुआ कि ना कभी ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ भी कि मोबाइल कहीं गिर गया होगा, भूल गए होंगे या XYZ कुछ भी। मेरे साथ ऐसा हुआ था, हम इस्लामाबाद में थे तो ना, तो ऐसा हुआ कि ना हम वो बस कार में सफ़र करने का कोई इरादा नहीं था, तो सबने कहा क्यों ना हम बस का सफ़र करते हैं। तो हम लोग बैठ गए और हम लोग जा रहे थे, अपना मतलब आधा सफ़र तय किया। तो वहाँ पे वो आता है ना एक रेस्टोरेंट जो है कालर का हार नाम से है ना रेस्टोरेंट। बस वहाँ थोड़ी देर के लिए बस रुकी तो हम लोग उतरे। तो मैं, मेरी मामा और मेरी सिस्टर थी ना साथ। हम वहाँ थोड़ा सा अपना बेकरी के अंदर गए और अपना सामान वगैरह लिया। तो बस रिसेप्शन पे खड़े हुए थे तो ना असल में हमने अपना पे किया, बिल मतलब पर्स में से निकाल कर सब कुछ। तो ऐसा हुआ कि ना मोबाइल मैंने वहाँ रख दिया, समझ लो रिसेप्शन पे रख दिया ना मैंने मोबाइल। तो इतने में हमने बस सामान वगैरह लिया और हम लोग चले गए। अब हुआ ये कि हम लोग बस बैठ गए। अब मुझे याद नहीं कि मेरा मोबाइल मेरे पास था या मेरी सिस्टर के पास या मेरी मामा के पास था मोबाइल। बस हम बैठ गए। काफ़ी सफ़र करने के बाद यू नो दैट कि आजकल मूवीज़ वगैरह चल रही हैं उसमें क्या नाम है, बसों में। तो बस हम वहाँ मूवी वगैरह देखने लगे। आगे जाके याद आया कि ना थोड़ा सा व्यू अच्छा आया है तो पिक्चर बना लेती हूँ। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि ना मेरा ना मोबाइल देना। तो उन्होंने ना मेरे पर्स में हाथ डाला तो मोबाइल नहीं। मैंने कहा मामा से पूछो। मामा से पूछा तो मामा ने कहा नहीं, मोबाइल तो है नहीं यहाँ पे। हम टेंशन में आ गए कि हम तीनों के पास अगर मोबाइल नहीं है तो मोबाइल है कहाँ पे। बहरहाल हम लोग थोड़ा सा सोचने के बाद हमें आया कि हम वहाँ उतरे थे और पर्स वगैरह निकाला था तो क्या वहाँ पे ने भूला है। अब होता ये है कि जब बस में सफ़र करो ना तो बस वो पूरा 5 घंटे का सफ़र फिर एक साथ ही करते हैं। बस में कहीं रुकती नहीं है बस, और ना फिर कोई ऐसा यू टर्न बना हुआ है। बहरहाल पूरे 5 घंटे सफ़र करना पूरा करना पड़ा क्योंकि ऐसा कोई टर्न नहीं था, ना ऐसी कोई टैक्सी मिल सकती थी हमें, ना कुछ। बस वहाँ जाके जब हम बस स्टॉप पे उतरे, हमने वहाँ से वापस गाड़ी करवाई और वापस आए इस तरफ इस्लामाबाद के कालर का हार पर। वहाँ आके रुके, हमने देखा वेखा, हमने रिसेप्शन पे जाकर डायरेक्ट बात की कि हम यहाँ पे थे, आप हमें करके दें, मतलब हमें ढूंढवा कर दें, हमारा मोबाइल नहीं है, ये वो। हमने कैमरे वगैरह चेक करवाए ना आप। बहरहाल वो पहले तो मान नहीं रहे थे कि नहीं इस तरह नहीं होता है, इस तरह ये वो। फिर हमने कहा डायरेक्ट हमारी ऑनर से बात करवाएं, हमें नहीं पता, हमारा मोबाइल है। और उस टाइम नया नया आया था ना सैमसंग जो था। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता भैया, आप चेक करवाएं कैमरे वगैरह। बहरहाल उन्होंने ऑनर से बात करवाई तो उन्होंने ऑनर ने चेक किए। तो एक वो समझ लें वो जो वेटर होता है वो आता है हमारे पास आके खड़ा होता है ना। तो उसने अपना क्या किया, वो मेन्यू जो होता है ना, वो उसने, मेरा मोबाइल वहाँ रखा हुआ था, वो उसने क्या किया मेन्यू के ऊपर, मतलब अब मेरे मोबाइल के ऊपर उसने अपना मेन्यू रखा, नीचे से हाथ डाला फ़ोन को और बातों बातों में वो फ़ोन उठाकर निकल गया। और हम, अब मुझे तो याद नहीं कि मेरे पास है, मम्मा के पास है, सिस्टर के पास है। बहरहाल उन्होंने ना उससे रब्ता करने की। अब वो वेटर ना छुट्टी लेकर चला गया। हमें उन्होंने बताया कि ना वो छुट्टी लेकर चले गए हैं वेटर जो है ना, उनकी ना अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। हमने कहा जो भी है मुझे नहीं पता, हमारा तो मोबाइल गुम हुआ है और इस तरह चोरी हुआ है, आप हमें वो ढूंढवा के दें। अब उन्होंने हमें कहना शुरू कर दिया कि अगर तो वो कॉल, उसने नंबर बंद कर दिया, उसको पता था कि यहाँ से मुझे कॉलें आना शुरू हो जाएंगी, तो उसने अपना नंबर बंद कर दिया। अब उनमें से ना किसी को भी उसका घर नहीं मालूम था। बहरहाल उनके एक दोस्त था जानने वाला, उसने कहा मुझे उसका घर पता है। 2 घंटे ख्वारी के बाद, समझ लें 5 घंटे हम लोग पहले पहुँचे इस्लामाबाद बस स्टेशन पर।
फिर वहाँ से यू टर्न वगैरह लेके हम 5 घंटे का सफ़र करके वापस कालर का हार पर आए। फिर वहाँ 2 घंटे पहले हमने मतलब सारी निकलवाई इन्फॉर्मेशन कि कौन सा कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये वो सारा इस तरह किया। मैं बर्गर खा लूँ 2 मिनट। बस इस तरह करके उन्होंने पहले कहा निकालती हूँ मैं। वो दो लोग गए, ऑनर को भी हमने जब कहा था कि हमें नहीं पता, हमारा मोबाइल दो, हम यहाँ मैं फटाफट करवा लेंगे। उनका उन्होंने ना गए उनके घर पे जाके, जब उसका दरवाज़ा बजाया, उसने बोला, उनका नाम शायद अब्दुल्ला या पता नहीं क्या था। उन्होंने कहा वो तो घर पे नहीं है, वो तो सुबह से नहीं आए। हमने कहा क्यों? वो तो कहते अम्मी की तबीयत ख़राब है। उसने बोला अम्मी तो उनकी है ही नहीं, मतलब उनकी अम्मी का इंतकाल हो चुका था कब से, और वो झूठ बोल कर अपनी अम्मी के नाम पे गया। अस्तगफिरुल्लाह, बंदा मरे हुए को तो छोड़ देता है, यहाँ बस कुछ चंद पैसों के पीछे कोई किसी को नहीं छोड़ता ना। बहरहाल उन्होंने उनका पता वगैरह करवाया, उसकी लोकेशन वगैरह ट्रेस करवाया, पूरे 4 घंटे, और रात के हमें लिटरली 2 बज चुके थे ना वहीं पे। हम लोगों ने आखिर उसका पता वगैरह करवाया, गए, उन्होंने उससे मोबाइल निकलवाया, उसने कहा मैं देने ही आ रहा था। फिर फटाफट ईमानदार भी बन जाते हैं यही अल्लाह वाले लोग। कसम से मैंने जब फ़ोन उठाया, मैं देने ही आ रहा था, ये वो, उन्होंने फिर, अब वो जब कसम उठा रहे हैं और ये कर रहे हैं ना, बस एतबार फिर बंदा कैसे करे जब आपकी वालदा इस दुनिया में है ही नहीं, तो आप किस बेस पर कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने फिर, उनके जो ऑनर थे, उन्होंने हमसे माजरत वगैरह की कि माजरत चाहते हैं आपको हमारी तरफ से ये। और अब उनकी माजरत का क्या टाइम बर्बाद हुआ, पूरा दिन लगा हमें वहाँ पे। फिर हम लोगों का इतना खर्चा हुआ कि हम वापस आए। अब हमें जहाँ जाना था वहाँ भी तो जाना था ना। फिर आखिर उन्होंने कहा नहीं, आप हमारी तरफ से खाना वगैरह खा के जाइएगा, ये वो। फिर हम वापस रेस्टोरेंट पर आए, वहाँ खाना खाया। फिर उस टाइम तो रात के 2-5 बजे कोई बस नहीं थी, सुबह 8 बजे की बस थी। फिर बस हम लोग वहीं पे स्टे वगैरह किया और सुबह 8 बजे निकले और अपना सफ़र तय किया। फिर अपनी मंजिल पर पहुँचे। बस सारा मूड यहीं ख़राब हो चुका था। यू नो दैट, अम्मी के से जो डांट पड़ी ना मुझे, वो बस इंतहा की डांट थी। उन्होंने इतना गुस्सा किया, ख्याल नहीं रखती हो, ये नहीं रखती हो, वो नहीं रखती हो, ये वो। फिर पूरे रास्ते अम्मी ने मुझे मोबाइल ही नहीं दिया। अम्मी ने अपने मतलब समझ लें अपने बैग में रखा, और जब हम जहाँ जा पहुँचे वहाँ जाके भी मेरी अम्मी ने मुझे मोबाइल निकाल के दिया कि ये लो, अब इसका इस्तेमाल करो। बस फाइनली, बस इस सारी मोरल ऑफ़ स्टोरी ये था कि आजकल इंसान पैसों के पीछे कोई चीज़ नहीं छोड़ता, किस तरह का भी कसम उठानी पड़ जाए। और ये लोग समझते हैं कि कुरान हदीस को बीच में लेकर आ जाएंगे ना, तो बहुत सारा हमारा ना बचत हो जाएगी, बहुत हम ईमानदार और नेक बन जाएंगे। बस इस तरह फिर आप लोगों भी बस अपना ख्याल रखा करें, इस चीज़ का, हर चीज़ का ख्याल रखा करें। लोग मुकर जाते हैं चंद पैसों के पीछे। बस ये थी स्टोरी। चले यहाँ तक अब कपड़े तो प्रेस हो चुके थे। ये ब्लू वाला ड्रेस भी बहुत मज़े का था मेरा। फिर इसके बाद मैंने वाइट ड्रेस दिखाया, और मैं अपने कपड़ों को प्रेस वगैरह कर लिया था। इतने में बस मेरे पास मेरी सिस्टर आई। उन्होंने आके कहा क्या प्लान है, कितने रह गए हैं कपड़े? मैंने कहा बस होने ही वाले हैं, थोड़े से रह गए, अब हैंग करने हैं और वापस रखने हैं इनको। तो उन्होंने कहा मैं हेल्प करूं? मैंने कहा नहीं। ये पर्पल वाला सूट भी बहुत मज़े का था मेरा ना। ये यहाँ पे मैंने सही प्रेस नहीं किया था, प्रेस बाद में किया। और ये भी बहुत अच्छा था। ये थोड़ा सा मतलब समझ लें हाफ़ शर्ट है, नीचे से ट्राउज़र है और ऊपर से अपर है। यहाँ बस फिर मैंने कपड़े हैंग करना स्टार्ट किए। ये मेरा ब्लैक और पिंक वाला बहुत मज़े का था। मुझे ये दोनों ना बहुत मतलब समझ लें, मुझे अगर एक ड्रेस पसंद आ जाए, उसके जितने भी कलर्स हो ना, मैं वो सारे कलर्स बाय कर सकती हूँ अगर मुझे पसंद आ जाए एक ड्रेस तो। बस यहाँ मैंने फाइनली सारे कपड़े वगैरह प्रेस किए और यहाँ मैंने हैंग वगैरह किया। ये मैं दिखा रही थी कि ये भी हाफ़ स्लीव्स हैं और ऊपर से अपर है। और ये मेरा एक लॉन का सूट था, आम रैंडमली, गर्मियाँ है, यू नो दैट, घर में पहनने के लिए। फिर ये मैंने यहाँ हैंग वगैरह किए और ये आप लोगों को दिखा रही थी कि प्रॉपर हैंग हो चुके हैं। इसके बाद भी हाइड ऑफ कैमरा भी मैंने बहुत सारे कपड़े प्रेस किए थे, पर वो मैंने शो नहीं किए। बस यहाँ पे मेरी सिस्टर आई ना, उन्होंने कहा कितने रह गए थे, पूछा। मैंने कहा बस होने ही वाले हैं। उन्होंने कहा क्यों ना आज हॉट पॉट ट्राई करने चले। मैंने कहा थक तो मैं गई हूँ और अब घर में भी कुछ खाने का दिल नहीं है। बस हम लोग निकले
यहाँ मैं एम्बियंस की पिक्चर्स वीडियोस बना रही थी। इतने मज़े का एम्बियंस था ना, समझ लो खूबसूरती के सिर्फ पैसे ले रहे हैं ये लोग, सिर्फ खूबसूरती के। यहाँ हम लोग आकर बैठे और यहाँ ये आगे थे मिकी हमसे मिलने। हमने इनसे हाय बाय टाटा वाटा किया। समझ लें ये जो पैसे ले रहे हैं ना, ये सिर्फ एम्बियंस के थे। इनको पता ही नहीं ना कि कौन सी चीज़ कैसे है। उनसे हम बोल रहे हैं कि हमें ये वाली रामीन चाहिए या ये वाली नूडल्स चाहिए, उनको पता ही नहीं है। वो आके पूछ रहे हैं कौन सी रामीन, मोटे वाली पतले वाली। तो फिर अगर आप लोगों को पता नहीं है तो रखा क्यों है। बस यहाँ मेरी सिस्टर पिक्चर्स वीडियोस बना रही थी। खुद कुक करना पड़ता है असल में हॉटपॉट को। यहाँ कुक हो गया था। बस इसका जो सिरप था ना, समझ लो वो बहुत अजीब सा था, बिल्कुल टेस्टलेस था, मज़े का ही नहीं था। बाकी जो चीज़ें कुक की वो मज़ेदार थी, वो खाई रिस्क है। पर उनको फिर हमने जाते हुए बैड कमेंट्स भी दिए कि भाई ऐसे नहीं होता है, हॉटपॉट कभी ट्राई करें, डिश रखी है तो अच्छी हो। चलें मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।